हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो मुझे पता है कि आपने टोनी टीवी का वो वाला प्रोमो तो देख ही लिया होगा। मुझे कम से कम दोपहर से लेकर अब तक, या तो मैं बोलूँ लगभग 1 बजे से लेकर अब तक 50 से 60 लोगों ने वो भेजा है कि ये देखो ये देखो ये देखो। हाँ हाँ, मैंने देख लिया, मैंने भी देख लिया। तो उस प्रोमो में ऐसा है कि एक डिश ना मैडम से अच्छी बन गई। देखो अच्छी ऐसी बात नहीं है, अच्छी तरीके से उसने वो जो प्रेजेंट किया है वगैरह अच्छा ही लग रहा है। चलो वहाँ तक तो ठीक हो गया। मैंने भी बोला था कि भाई अच्छा बनेगा तो लोग अच्छा बोलेंगे। तो इसमें इतना बड़ा चढ़ा कर वो करने वाली क्या ज़रूरत थी। लेकिन ये मैडम है, मैडम अभी भी वो अपना जो मक्खी का ससुराल है ना वहीं पे अटकी हुई है। एक्टिंग छूट ही नहीं रही है। मैडम ने रोना धोना शुरू कर दिया। जैसे जो शेफ़ है ना, उन्होंने बोला था कि आप पीछे चल रही हो, फिर उसके बाद बन जाता है, अच्छे से वो सब कर देती है। उसके बाद उनको अच्छा लगता है, वो तारीफ़ करते हैं, तो इसका मेलोड्रामा शुरू हो जाता है। मैं आज उन सब सब औरतों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिन्हें दबाया जाता है। हाँ, मैं हूँ होम कुक। अब उसके बाद फारा जी का कि तुम्हारे ट्रोलर को जवाब मिल गया। अब फारा जी का तो समझ भी आता है कि उनके ऊपर थोड़े बहुत एहसान है इन लोगों के। जब उन्होंने अपनी दुकान खोली थी तो देखो क्या होता है ना, चैनल जब शुरू होता है, अब इनकी फेस वैल्यू तो थी बट बहुत सारे लोगों का चैनल ऑलरेडी है, ये रिलेवेंट थे और पहले गेस्ट यही बने थे। तो ज़्यादातर ऑडियंस आप समझिए जो उनको चाहिए थी वो वाली ऑडियंस यहीं से मिलनी थी, तो उनको मिल गई अच्छी खासी। उसके बाद जब पहला वीडियो हिट जाता था ना, तो यूट्यूब को लगता है कि कुछ तो ये अच्छा कर रहा है, तो उसके इंप्रेशन ज़्यादा भेजता है यूट्यूब। उसके बाद दूसरा आया, तीसरा आया, ऐसा कर करके उनका चैनल चल गया। तो वो तो समझ सकते। उसके बाद इनका जो लेबल था उनको भी फारा जी ने प्रमोट किया, दूसरा वीडियो भी उनका बन गया। तो ये फ़ायदा खेलते हैं, ठीक है। तो फारा जी के अंदर तो सिंपैथी होंगी ही। फारा जी को जनाब एसआर के लगते थे। फारा जी ने बोला था मूवी उनको देंगे, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन मक्खी मैडम का भरपूर साथ दे रहे थे कि तुमको जो ट्रोल कर रहे हैं उनको जवाब मिल गया। पहली बात, इसको खाना बनाने के लिए कौन ट्रोल कर रहा है? हाँ, इसका तो भाई हर 5 महीने में पैशन बदल जाता था। 5 महीने पहले इसका पैशन था डिज़ाइनर बनना, जिसमें नहीं कुछ कर पाए तो छोड़ दिया। हमने तो इनफैक्ट उस टाइम पे भी बोला था कि कुकिंग करना तुम्हें पसंद है तो उसमें रेस्टोरेंट वगैरह खोलते तो अच्छा चलता। खाने के लिए कोई उसे ट्रोल नहीं करता है, और किसी की मजाल है इसको ट्रोल कर दे। हाँ, और ये जो बोल रही है कि सभी औरतों को जिनको दबाया जाता है उन्हें मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एक तो इसके अंदर और इसके जितने भी घर वाले हैं, इसको पता नहीं ऐसा वहम क्यों है कि भारत में जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें दबाया जा रहा है। अब ये मक्खी मैडम की खुद की जो है थिंकिंग 19वीं सदी वाली औरतों वाली है। क्योंकि मैं बताती हूँ ऐसा क्यों। जब जनाब शो कर रहे थे, इनके हस्बैंड शोएब, तो उस टाइम पे एक अफवाह उड़ी थी, कोई सच नहीं थी, अफवाह ही थी कि उसका ना नाम जोड़ा जा रहा था को एक्ट्रेस के साथ, जिनकी तो अभी शादी होगी तो नाम लेना वो उचित नहीं रहेगा। तो उनका नाम जोड़ा गया। अब नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिंपल आंसर होता है कि भाई नहीं है, ऐसा तो थोड़ी ना करेंगे, अभी है ना शादीशुदा है तो ऐसा थोड़ी वो करेंगे। लेकिन ये नहीं बोल सकती खुद ने ये करा था। खैर छोड़िए, महिलाओं को दबाया जाता तो ये सब थोड़ी होता। तो ये क्या कहती है ना, ठीक है जाओ, मैंने फुल छूट दी है, जाओ करो अफेयर। कोई कोई महिला ऐसा बोलती है? प्रेग्नेंट औरत अपने पति को ये बोलेगी कि जाओ अफेयर करो? इसको ये वहम है कि इसको छोड़कर दुनिया में जितने भी लोग हैं, या तो वो नाखुश है, वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में, या तो उन्हें दबाया जा रहा है औरतों को। अरे बहन बहन, 21वीं सदी है, 2025 है। आपके कपड़ों का स्टाइल तो 19वीं सदी वाला है। कम से कम आप अपनी थिंकिंग को थोड़ा ग्रो करिए। अब देखिए कपड़े क्यों नहीं चले, इनको जो है डिज़ाइनर बनने का शौक था, लेकिन वही है ना, ये अपने जैसा सबको समझती है। औरतों को ऐसे जो है लेस वाले कपड़े नहीं पहनने भाई, जो कि दादा आदम के ज़माने में सब पहनते थे। नहीं, ये सब नहीं चलता। आप ही अभी दबी हुई है मुझे लग रहा है, जिस वजह से आपको लगता है जैसे जैसे कपड़े आप पहनती हो लेसम लेस वाले, झोला छाप, सारी महिलाएं ऐसे ही पहनेंगी। नहीं, बहुत बदल गया है ज़माना, बहुत एडवांस हो गया है, ठीक है। अब औरतों को भी बताया कि उनकी जगह सिर्फ किचन में नहीं है, ये 90s का थोड़ी चल रहा है। ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के शोज दे दे देख कर इसको लगता है कि इंडिया में भी ये होता है। नहीं नहीं भाई, थोड़ा बाहर निकलो, आप जहाँ से रहते हो आपके आसपास। मुझे समझ आता है कि आपके तो आसपास से मुझे याद आया, आप ही के घर में एक औरत को दबाया जा रहा है, दो औरतों को। एक तो अनपेड सर्वेंट जो है वो बेटी खाला, दूसरी आपकी खुद की मम्मी, जिसको आपकी वजह से। अब औरतों की बात करिए, जब खुद माँ बनने वाली थी तब अपनी माँ बाप को ब्लैक पेज बोल दिया था। औरतों को रिप्रेजेंट करोगी आप?
खुद की माँ से अकेले हाथ इतना सारा खाना बनवाती हूँ इन लॉज ताकि खुश हो जाए। जो आपकी खाला जी है वो दिन में 4 बार खाना बनाती है, घुटनों में दर्द रहता है तो भी किचन में खड़ी रहती है। अगर कुछ खराब हो गया तो आपकी ननद उसको रिकॉर्ड जो है करके पूरी दुनिया के सामने जलील करवाती है। तो पहले आप उन्हें जो है उनके बारे में स्टैंड लीजिए, ठीक है? बाकियों का बाद में सोचना, बाकियों के लिए है उनके घर परिवार वाले। अब आप ये बोलोगे कि हाँ हाँ होता होगा, बहुत सारी लेडीज जो है वो, अब क्योंकि अनुपमा देखा है ना सबने, तो अभी सबको यही हो गया है कि बहुत सारी लेडीज सिर्फ खाना बनाती है, उनको क्रेडिट नहीं मिलता, नमक मिर्च ज़्यादा वगैरह के लिए उनको ताना दिया जाता है। अरे भाई वो शो वाली दुनिया और असली दुनिया अलग है। आप मॉम को बोलना अपनी आप अपनी मम्मी को बोलना कभी दोबारा कुछ बनाने के लिए, क्या लुक देगी देखना। है वो 19 जो है जो 90s का दौर कि आप कुछ भी बोलोगे तुरंत बना के देंगे। नहीं, बोलोगे खाओ, खुद से बना के खाओ, नौकरानी हूँ क्या, मैं भी थक जाती हूँ। अनुपमा वो भी देखते हैं। खैर अनुपमा कोई अच्छा शो नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं रिग्रेसिव ही है, बट बात यह है कि उसमें दिखाया गया है कि औरतों को दबाया जाता है। अरे नहीं है, वो बहुत 100 में से मान लो कि 10-15 ऐसा घर होंगे जहाँ पे ये सब होता है। इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गया अब इस मामले में, ठीक है? जो गृहिणियाँ जिनको खाना बनाने का शौक होते बनाती है वो अलग सीन है, बाकी ये दबाने वाला सीन तो मुझे नहीं लगता सही है। और हाँ, ये कोई कॉमनर लेडी होती है जो नॉर्मल वाला आता है टास्टर शेप, उसमें आती है और बोलती तो हमें समझ भी आता कि हाँ भाई ऐसा होता है, ये उस चीज़ों से गुजरी है। अब ये क्या किसी को रिप्रेजेंट करेगी? हाँ मैं हूँ होम कुक। कैसी तुम होम कुक हो? हाँ, जिसके पास 3 नौकर चाकर है, खाना बनाने के लिए कुक है, ठीक है? नौकर चाकर तो अलग है। दीदी है जो मानसी दीदी की क्या नाम है, वो जो शॉपिंग वगैरह करती है, खाना बनाती है। गरम दादा वो तो ऑलराउंडर है, सबको पता है। तीसरा निक्कू, हाँ। चौथी मैडम की खुद की माँ। तो ये 4 लोग हैं भाई। और खाने वाले कितने हैं टोटल? ये, इसका पति, छोटा बच्चा तो क्या ही खैर खाता होगा, और इसकी माँ कभी कभार खा लेती होंगी। 3 लोगों के लिए 4 खाना बनाने वाले हैं। सोचिए होम कुक के पास, जिसकी आवाज़ दबाई जाती है उसके पास 4 लोग होते। दूसरी बात, जब भी खाना बनाएगी ना, ये कोई डेली खाना नहीं बनाती पहली बात घर पे। ये जो हाँ, मैं हूँ होम कुक, वो खाली महान दिखना होता है या तो खुद का व्लॉग रिकॉर्ड करना होता है तब बना देगी, वो भी जो है कैमरा ऑन करके, ठीक है? अब कैमरा ऑन हुआ, वो व्लॉग गया, उस जो रेसिपी उसने बनाई वो उसको वो मोनिटाइज करेगी। उसमें एक पेड प्रमोशन भी होता है, हर वीडियो में इसका पेड प्रमोशन हो। तो खाना बनाने के इसको लाखों रुपए मिल जाते हैं। हाँ, वो जिन औरतों को तुम रिप्रेजेंट करती हो उन्हें नहीं मिलता है। और रिप्रेजेंट किसे कर रही है भाई? कौन सी ऐसी लेडी है जिन्हें आज भी ये बोला जाता है कि पूरा दिन किचन में ही तो रहती, तुम किचन में ही तो खाना ही तो बनाती रहती हो? नहीं बोला जाता भाई साहब। थोड़ा बहुत अगर अगर नमक ज़्यादा हो गया, पेट खराब होगा किसी का, बोल दिया तो उसमें क्या बुरा कर दिया? अगर मैंने भी कुछ बनाया है, अगर सही नहीं बनाया तो बोल दिया, तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और आप तो रिप्रेजेंट आपको तो करना ही नहीं चाहिए। मैं रीज़न बताती हूँ, क्योंकि आपके केस में क्या है ना, आप एक तो तेलम तेल से भरपूर खाना बनाती हो। दूसरी बात, जब आपसे कुछ अच्छा नहीं बनता है, पहली बात तो जिस दबी हुई औरतों को आप रिप्रेजेंट करती हो ना, उनको शायद से अगर ऐसा आज भी चल रहा है ना तो उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता है। हाँ हाँ, अच्छा बना नहीं, बुरा बना तो बोल दिया कि ऐसा बना है, अच्छा बना तो कभी तारीफ नहीं की जाती होगी खुल के, ठीक है? उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। आपके केस में क्या है मैं आपको बताती हूँ। एक तो आप अर्न करते हो, दूसरा आपके पास 4 हेल्पर, तीसरा आप रिव्यू लेते हो। कोई खाना खा रहा है, जो खाना खिलाने वाला होता है ना, वो किसी को टोकता नहीं बीच में, कैसा बना कैसा बना। बाय चांस किसी ने बोल दिया नमक ज़्यादा है, ये हो गया, तो आप क्या करती हो? मुझे तो अच्छा लगा, मेरे हिसाब से तो सही है। ये होती है दबी हुई औरतों की आवाज़ें। जहाँ पर अच्छा नहीं बना तो मुझे तो अच्छा लगा, मेरी पसंद का था। ये मुझे लगता है किसी ने ना इसको रियलिटी चेक दे दिया था, कभी नमक ज़्यादा हो गया, या तो जनाब ने, जनाब की मम्मी ने, तो इस वजह से बहुत बुरा लग गया और उन्हें सुना रही थी। दूसरा, पहली वाली जो टीम वाले मेंबर थे उनको भी सुना रही थी, क्योंकि वो अभी भी भूला नहीं जाता। क्योंकि नच बलिए में भी सेम डायलॉग मारे थे, खाने को लेकर, मेरे कपड़ों को लेकर मुझे जज किया जाता है। देखो खाने का पता नहीं, क्योंकि खाना शायद आप अच्छा बनाती होगी, हमने खाया नहीं तो हमें नहीं पता भाई कि कैसा बनाती हो। बट कपड़ों को लेकर तो सही बोला था, आप झोला छापर लेसम लेस वाले ही पहनती हो। कविता भी सूट पहन रही है, कितनी क्लासी लगती है। कविता किचन जो है सूट ही पहन रहे हैं। उषा ताई तो साड़ी पहनते तो भी फिर भी कितना अच्छे से अपने आप को कैरी कैसे करना रहता है। आपके पास प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, हेयर वाली जो है, सब कोई है, लेकिन क्या पेंगुइन वॉक कर कर झोला छाप सूट पहन के निकल लेती हो। तो वो बात है, ठीक है मक्खी मैडम जी।
और कपड़ों को लेकर सिर्फ उसने नहीं, पूरी दुनिया ने आपको लताड़ लगाई है। आपका फ्लॉप बिजनेस उस बात का गवाह है, एक बार नहीं दो दो बार गवाह है ना, कि ननद के कपड़े, खुद का फ्लॉप बिजनेस, तो ये तो गवाह उसके ना पैसे वसूलने के लिए तो ये शो साइन किया गया है। हाँ, तो वो तो सही थी बात, ठीक है जी। कपड़ों को लेकर और खाने को लेकर उसने नच बलिए में बोला था। और ये इसका मेलोड्रामा पता नहीं बंद क्यों नहीं होता है। रियलिटी शो है कि डेली सोप है, ये मुझे समझ नहीं आता भाई। ये टोनी टीवी वालों को तो फिक्स है, इसीलिए देखो लाफ्टर शेफ क्यों नंबर 1 है टीआरपी के मामले में। बस एकदम जैसे फन मूवमेंट है वो दिखाओ, कुकिंग हो रही है नहीं हो रही है वो कुछ लेना देना नहीं है, बट उसमें वो देखने को भी मज़ा आता है कि भाई उसमें फ़न होता है, हंसी आती है हमें देखकर, उनका बॉन्ड देखकर अच्छा लगता है। यहाँ पे क्या बस ये इनको रोना धोना। नेहा कक्कड़ को तगड़ी कंपटीशन देगी ये औरत। अरे भाई क्या कोइंसिडेंस है, सरनेम भी सेम, कक्कड़ कक्कड़। कक्कड़ से याद आया, इब्राहिम तो हटा दिया गया है प्रोमो में, खाली दीपिका कक्कड़। देखो मजाक से हटकर एक बात मैं बताती हूँ, ये बात तो अच्छी लगी मुझे कि इसका जो खुद का नाम इसने बनाया है दीपिका कक्कड़, तो वही वहाँ पे वो रखा गया, ना कि फिर ऐड किया गया पति के बाप का नाम। वो सरनेम भी नहीं है, वो खुद के पति का नाम होता तो भी समझ आता उसके बाप का नाम है, तो अच्छा है भाई। पति का नाम भी होता तो अच्छा तो क्या ही होता, क्योंकि उसने अपना नाम खुद के दम पे बनाया ना कि पति के दम पे, कि वो उसके पति की वाइफ है ऐसे नहीं जानी जाती। या झलक के टाइम पे जानी गई थी वो अलग बात है, बट नाम तो उसने अपना दीपिका सैमसन सॉरी दीपिका कक्कड़ अपने दम पे ही बनाया है। पहले बनाया था ना जब शो चल रहा था ना, तब मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी। अरे मेरी मम्मी मेरे साथ झगड़ा करने लग गए, मैंने बोला मम्मी थी एक दीपिका सैमसन, तो बोले दीपिका सैमसन कोई है ही नहीं, ये कक्कड़ है और दूसरी सिंह है, ये दिया बाती वाले। मैंने नहीं मम्मी थी, मुझे पक्का पता एक थी। फिर देखो अब मैं क्या उनको बताऊं कि थी, है ना। नाम तो वो बना था वो सरनेम के साथ। खैर छोड़ो, फिर वो शो खत्म, बात खत्म वाला सीन हो गया। उसके बाद ये शो आया तो मक्खी मैडम ने ये वाला नाम से अपना नाम बनाया, कक्कड़ वाली सरनेम के साथ। लेकिन है तो भाई ये जो नेहा कक्कड़ को तो तगड़ी कंपटीशन देगी, जैसे वो रोने लगती थी ना। अच्छा इसका तो मुझे समझ भी आ गया कि ये तो नौटंकीबाज है, इसको हर चीज़ में मेलोड्रामा चाहिए रहता है, क्योंकि इसने बोला है ना जैसे कि वो दोनों बहुत फिल्मी है। अभी जनाब ये आएंगे देखना, शायरिया लिख कर आएंगे, अगर भालू आपी आएगी उसकी भी शायरी होगी। रूहान की मम्मी तो आज अब आप जो है 1 साल से बनी हो, मेरी अम्मी तो आप पहले से हो भाभी, सो प्राउड ऑफ यू भाभी। वो गले में थूक भर गया धीमी धीमी आवाज़ के साथ, देखना। और शर्मिली का भी जो है शुरू हो जाएगा, हम बेटी की तरह हमने रखा है हमेशा से, हम चाहते हैं हमारे बहू जीते, हमारी बहू बहुत अच्छी है, सबका अच्छे से ख्याल रखते, कभी हमें हमें हम कभी फ़र्क नहीं किया, हमें बेटी जैसे जितनी हम मानते हैं उतनी हमारी बहू को भी मानते हैं ना दीपिका। हाँ अम्मी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, गल जाएगी फिर वहाँ पे। तो अभी तो वो मेलोड्रामा होगा, फैमिली तो होता ही है ना। फिनाले में आती है फैमिली जब होगा तब, और मक्खी पहुँचेगी फिनाले में, क्योंकि टोनी वाले जो है ना उनको ऐसे ही लोग चाहिए रहता है, ये खींचेंगे फिनाले तक तो जाएगी। अभी तो ये शुरुआत है, और भाई पता नहीं वो अच्छी कुकिंग करती भी हो, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि चलो तुम अच्छी कुक हो, सब चीज़ें हैं, तुम्हें ये नौटंकियाँ करने की, मेलोड्रामा करने की क्या ज़रूरत हो गई। मतलब ऐसी क्या नौबतान पड़ती है जो तुम्हें डेली सोप बना दिया है रियलिटी शोज़ को। टोनी वालों का तो भाई है ही। चलो कोई गरीब महिला होती जिन्हें दबाया जाता और जिनमें बहुत ज़्यादा हुनर होता, वो आती और वो बाकियों को रिप्रेजेंट करती, हाँ कि हमारे साथ ऐसा होता है, समझ भी आता। ये तो प्रिविलेज है भाई, 4 नौकर चाकर, ये कि किसे रिप्रेजेंट कर रही है मेरे को समझ नहीं है। पेटी खाला को कर रही होगी शायद, कि उन्हें दबाया जाता। और चलो भाई तुम्हारा दिल भर गया है कि तुम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो चुकी हो कि 4 साल बाद तुम दिख रही हो टेलीविज़न पे। हाँ तुम्हारे दिल में बहुत कुछ भरा हुआ है, क्या पता क्या हुआ है भाई। ऑफ कैमरा होता है तुम्हें शायद तुम्हारा पति बोलता हो कि किचन में ही तो रहती हो, कुछ नहीं करती हो, ना बाल बनाती हो ना कुछ करती हो, शायद बोलता हो भाई। हम मान के चलते हैं, क्योंकि रिलेट इंसान तब कर सकता है जब उसके साथ उस पर खुद पे बीती हो, ठीक है। तो शायद तुम्हारा पति तुम्हें ऐसा बोलता हो, बट खुद के लिए बोलो ना। ये अपने पीछे 4 लोगों को जो है ये MLM वालों की तरह जोड़ने की क्या ज़रूरत रहती है। हर एक स्टैंड, हर एक स्टेटमेंट बाकियों को जोड़ लेगी कि बाकियों को आपकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है, बाकियों की ज़िंदगी में प्यार की कमी है, बाकियों की ज़िंदगी में सुकून की कमी है, जबकि खुद के बड़े बड़े डार्क सर्कल होते हैं। अरे भाई अपना बता, बाकियों को क्यों जोड़ लेती है। और यहाँ पे भी मैं बाकियों को रिप्रेजेंट करती हूँ, नहीं किसी को जरूरत नहीं है कि तू उसे रिप्रेजेंट करे, अपने आप को कर लो। और कंघी कर रही हो अच्छी बात,
पर एक शो तो भाई ड्रामे की बिना नौटंकी के बिना कर लो। हर एक शो में ड्रामा, मेलोड्रामा, नौटंकिया, शुगर कोटिंग। अगर अपने लिए बोलेंगी तो इतनी महान नहीं दिखेगी, है ना, इतना हाईलाइट नहीं होगा, सब इतना वायरल नहीं जाएगा। सब औरतों के साथ में लेकर चलना। ये वही औरत है जो बाकी को गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी। जो औरतें जो बोले ना दबाई जा रही, जब ये 10-10 किलो बिरयानियां बनाती थी ना, वही औरत जिसको ये बोल रही कि दबाई जाती है ना, वो बताती थी कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, तुम्हारे घर पे सास है, ननद है, इतने सारे लोग हैं, तो अकेली क्यों त्योहार पे खाना बनाती हो? उनके लिए तुम्हारे जैसे उनके लिए त्योहार है, तुम्हारे लिए भी तो त्योहार है। पूरा दिन कुकिंग करती रहती हो तो क्यों अकेले करती हो? ये उनको क्या बोलती है? गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी। कल तक जिन्हें गेट लॉस्ट बोल रही थी, कल तक ये बोल रही थी और हंस रहे थे ये और उसके पति कि अगर तुम इतना करोगी ना तो तुम्हें लोग बोलेंगे कि तुम नौकरानी हो। हाँ, जिन्हें दबाया जा रहा है ऐसा बोल रही हो ना, वो तो भाई बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि तुझे दबाया जा रहा है, इसलिए तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहे थे बेचारे। उन्हीं को गालियां देकर भगा रही थी। मैं नौकरानी नहीं हूं, मैं खुद की मर्जी से करती हूँ। खुद की मर्जी से त्योहार के दिन इंसान पूरा दिन कुकिंग करता रहता है। आपके तो हाल सेम अनुपमा जैसे ही है फिर तो। हाँ, ननद और सास रिव्यू देती है बैठे बैठे, नए नए सूट पहनकर, हाथ में जो है दुल्हनों वाली मेहंदी लगाकर, और ये मैडम पूरा दिन कुकिंग करेगी और ये आकर जो है बाकियों को रिप्रेजेंट करेगी। अपने आप के लिए स्टैंड लो पहले तो, हाँ, बाकियों के लिए बाद में ले लेना। बच्चा डिलीवर होता है, जो भी छोटा बच्चा है उनका, एक होता है सी सेक्शन हुआ था उसका, 15 दिन बाद खुद के पति के लिए वो शेक वगैरह बनाती है, स्मूदी बनाती। मुझे तो लगा खुद के लिए बना रही कि प्रोटीन शेक टाइप वो बना रही थी। मुझे लगा उसको रिकवर मतलब बॉडी होता है तो ज़रूरत होती है ना डिलीवरी के बाद महिला को, पति के लिए बना रही है पंजरी, खुद के लिए बनानी पड़ रही है। सोच, अब नॉर्मल डे में पंजरी होती तो समझ आता था, सी सेक्शन के बाद खुद के लिए पंजरी बनानी पड़ रही है। अब किसको ज़्यादा ज़रूरत है, किसको दबाया जा रहा है? हाँ, अपने आप के लिए स्टैंड ले लो, बाकियों को मत, बाकियों के लिए मत लो। बहुत दुनिया आगे बढ़ गई है, आप वहीं पे अटकी पड़ी हो क्योंकि आपने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है। ना आपके कोई दोस्त रहे हैं, ना आप किसी से मिलती हो, वही 4 BHK के कबूतर खाने में आप बैठी रहती हो। तो पता नहीं दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है ना। दिन रात पति की ईगो बूस्ट करना है और ससुराल वालों के लिए 2.5 किलो बिरयानियाँ बनानी है, तो दुनिया आगे चली गई, आप ही पीछे रह गए। और ये मेलोड्रामा बंद कर दो अच्छे से। आप मान लिया हमने कि आपको अच्छा खाना बनाती हो, तो अपनी ना स्किल पे, अपनी कुकिंग स्किल्स पे ध्यान दीजिए, ना कि ये रोने गाने की स्किल्स पे। उससे सिर्फ आप ट्रोल ही होंगी, कुछ नहीं मिलेगा। सबको पता है ना आपके बारे में कि आप हर शो में यही नौटंकियाँ करती हो, तो ट्रोल होने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू बोलो नॉर्मली, खत्म करो। नहीं, थैंक यू बोल के खत्म थोड़ी, मैं सबको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अरे बहन रिप्रेजेंट वाली। और ये ना मस्त स्क्रिप्टेड है, क्योंकि इसका तो चलो समझ भी आया। बाकी के देखो बैकग्राउंड वाले कलाकार जो बैकग्राउंड में कैसे ग्लिसरीन लगा के सपोर्टिंग एक्टर खड़े हैं। अर्चना रो रही है, ताई तो है ही प्रोफेशनल एक्ट्रेस भाई, उनकी एक्टिंग, उनके हुनर के तो मैं क्या ही बताऊं, वो भी रो रहे हैं। कविता जी भी रो रहे, कविता जी बेचारी बोली है, उनको मैं कुछ नहीं बोलूंगी, वो मेरी फेवरेट है, नक्को उनको कुछ नहीं बोलूंगी। बिकॉज कविता जी सेल्फ मेड विमेन है, उसने अपना जो चैनल है वो खुद के दम पे ग्रो किया है। उनकी कोई फेस वैल्यू नहीं थी, ज़ीरो से, मतलब सालों से वो काम करती आ रही है और अभी भी रिलेवेंट है। और कभी किसी को आड़ी टेढ़ी बात नहीं करना, एकदम अनप्रॉब्लमेटिक टाइप्स। तो दिल के अच्छे लोग होते तो रोना आ जाता है। वो थोड़ी एक्ट्रेस है, इसका आंसू देखा बेचारी को आ गया रोना। लेकिन बाकी सब एक्टर्स है, बाकी सब मंजे हुए खिलाड़ी, अर्चना को तो कितना रोना आ गया, ग्लिसरीन कुछ ज़्यादा ही हो गया, आँख से टपक रहा था। निक्की तो ऐसे सुन रही थी, ऐसे हामी भर रही थी जैसे कि मैथ्स की टीचर पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ा रही हो। उसको ध्यान से सुनना है, फिर एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। चलो इसमें मैडम को राहत है क्योंकि इस शो में वोटिंग वाला सिस्टम ही नहीं है। वोटिंग वाला सिस्टम नहीं है तो फराह जी और मैडम की दोनों की बल्ले बल्ले हो जाएंगी। बाकी सारे एपिसोड में तो वो दोनों शेफ्स भी जो है वो सोचेंगे कि भाई ये कौन ही है। फराह जी तो फुल सपोर्ट करेगी, दीपिका तो मेरे वीडियो में आना, मैं भी तेरा वीडियो में आऊँगी। ये खालिद निकल जाता है बार बार, ठीक है छोड़ो। तो दोनों का सेम ही आवाज़ है भाई, मेरी तरफ से, मेरी साइड से सेम है, वैसे नहीं अलग अलग है, कहाँ गुड को कहाँ फारा, लेकिन वो सिंपैथी तो जताएगी उसके प्रति। देखो भाई ये तो क्लियर है, क्योंकि क्या ज़रूरत थी ट्रोल को? तुम्हें कैसे पता कि उसको ट्रोल किया जाता है? खाने को लेकर कभी ट्रोल ही नहीं किया गया। तो फारा जी और इसकी तो मिली भगत ही होने वाली है, आगे भी देख लेना। जैसे फारा जी का फेवरेट था जनाब, अब मक्खी मैडम है फेवरेट, ऐसे चुम्मा दे रही थी, वाह। अच्छा, मक्खी मैडम और जनाब से मुझे याद आया, जनाब गए हैं सेट पे बच्चा संभालने के लिए, क्योंकि जनाब को खूब ट्रोल किया गया है ना, जनाब ने भी कमेंट्स पढ़े होंगे।
तो जनाब गए हैं, सेट पे पहुंच गए हैं जनाब बच्चा संभालने के लिए। अच्छा कि आपका भी बच्चा है, संभालना चाहिए। सिर्फ नानी बेचारी बूढ़ी नानी क्यों संभाले, आपका भी तो बच्चा है, संभालो, अच्छी बात है। और वो जो माँ बेटी है अभी झल बुन के राख हो रही होगी, बड़ी नागिन और उससे भी बड़ी नागिन, क्योंकि दोनों बड़ी ही है ना साइज के मामले में। तो भालू अपनी झल बुन के राख रो रही होगी, अम्मी देखो ना कितना नौटंकिया करता है, अम्मी कितनी रोती है अम्मी। पता है हम बेटा, हम सेट पे लेकर नहीं जाती, बताओ भला, अम्मी दुहा देगी टेलीविजन पे आएगी तो क्या हो जाएगा। हाँ अम्मी हमें भी जाना है, हम भी शायरी लिखी रहे अम्मी, जाएंगे भाभी को बनमस्का मारेंगे, भाभी सब भूल जाएंगी कि कैसे हमने स्टैंड नहीं लिया था, भाभी को खूब हम भाभीियों को ट्रायल कराने में हमारा सबसे बड़ा हाथ है अम्मी, आपको क्या पता। सब पता है हमें, कपड़े खराब किए थे, एक बार तो नहीं बोला था, गुटके के लिए कैसे स्टैंड लिया था। हाँ अम्मी भाभी को ट्रॉल कराने में हमारा सबसे बड़ा हाथ है, लेकिन भाभी दिल की साफ है अम्मी, सब भूल जाती है। हमारे चक्कर में बाकियों से पंगा ले लिया, पूरी दुनिया से गालियाँ देती थी, मेरे इन लॉज मेरे अपने हैं, जो ये समझते हैं वो अजीज है और जो नहीं समझते उसे कुछ भी नहीं मानती। बताओ, मायके वालों से रिश्ता तोड़ दिया, दोस्तों से, सबसे, तो हमें खुश करने के लिए फलकनाज से भी रिश्ता तोड़ दिया था अम्मी, पता है हमें। लेकिन बहू बदल गई जब से उसकी जो है माँ आ गई तब से। अरे क्या अम्मी, आप तो ले देकर अपनी जो है समधन के पीछे पड़ी रहती हो, तुम भी तो कंपटीशन करती हो, तुम्हारा बस चले तो तुम भी पार्टिसिपेट कर लेती, लेकिन तुम्हें किसी ने बुलाया नहीं। तुम्हें बिग टॉस में भी जाना था क्योंकि भाभी जीती थी, लेकिन बिग टॉस वालों ने भी तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हें नल दे लेंगे, बोल दिया कि तुम बिग बॉस मटेरियल हो नहीं। अरे अम्मी चलो टाटू प्रेस टाटू, भाभी बहुत सुकून मिला, जलन हो रही है, जलन हो रही है बहुत ज़्यादा, सीने में दर्द हो रहा है, टाटू। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और जेलसी या ऐसा कुछ नहीं, या तो कोई ऐसा सवाल नहीं है उसकी कुकिंग स्किल पर कि भाई अच्छा नहीं वगैरह वगैरह, नहीं, वो बात नहीं है, बात है ओवर एक्टिंग की, बात है मेलोड्रामा की, बात है कि दुनिया को लेकर चलना कि मैं बाकियों को रिप्रेजेंट करती हूँ। नहीं नहीं, तुम वही हो जिसने बाकियों को गेट लॉस्ट बोला था, जिस औरतों ने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया था, ठीक है। तो ये अपने लिए स्टैंड लिया करो, बाकियों के लिए मत लो, किसी को जरूरत नहीं है खास तुम्हारे स्टैंड की। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।